आप सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लाए, माता की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की पूजा का संप्रीत है। धन भैव की लक्ष्मी के लिए आप माता लक्ष्मी की कथा सुने। इस दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश और कुबेर जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन अपने घर में दीपों से रोशनी करें। माता लक्ष्मी के पसंद की वस्तुएं और मिठाइयाँ बनाएं। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का भी लड्डू का भोग लगाएं। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ कई कहानियां प्रचलित हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी, उस पर माँ लक्ष्मी जी का निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत किया करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया और उन्हें अनेक तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर में से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अगर तुम मुझे कब तक अपने घर में ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी को अपने घर लाने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की आवाज सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अपनी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह वे साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। कथा भी प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी कार्तिक की अमावस्या की तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी एक रास्ता भूल गई और हर कोई और घोर अंधेरा था। पृथ्वीलोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर जा पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, पर माँ लक्ष्मी ने विश्राम किया। इस दौरान वृद्ध अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो कुटिया की जगह महल बन गया था और उसके घर में धन धान्य की अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहां से चली गई थी। उसे वृद्ध महिला को पता नहीं चल पाया कि माता लक्ष्मी महिला के घर सेवा प्रसन्न होकर उस घर पर कृपा की थी। इसके बाद हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इसी दिन माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे खोलने लग गए। धनतेरस के माता लक्ष्मी की दूसरी कथा भी आती है। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने स्थान पर माता लक्ष्मी को रोका और कहा कि ये दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। जब तक लौटकर नहीं आते तब तक आप यहीं पर रहें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ देर के बाद माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई कि हरि विष्णु दक्षिण में ही क्यों गए। माता लक्ष्मी वहां से उस दिशा में चल दी जिसे और भगवान विष्णु गए थे। रास्ते में एक खेत में सरसों के पीले फूल देखकर वह अति प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी
अपना श्रृंगार किया और आगे एक गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए। माता लक्ष्मी को वहां देखकर वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अपने किसान के खेतों में चोरी की है और उनकी भी बात नहीं मानी। इसी वजह से उनको 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी, इसलिए भगवान विष्णु वहां से चले गए। माता लक्ष्मी 12 वर्ष तक किसान के पास रही और बहुत प्रसन्न हो गया था। उसके पास सोने चांदी अनादि की कोई कमी नहीं थी। 12 वर्ष के बाद भगवान विष्णु माता जी को लेने आए तो किसान ने उनको भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप श्राप के कारण माता लक्ष्मी ने 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा की है और अब वहां नहीं रह सकती। लेकिन किसान फिर भी नहीं माना। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि कल त्रयोदशी तिथि है, इसी दिन पूरे घर की साफ सफाई करना, रात्रि के समय कलश में रुपए पैसे रखकर विधि विधान से मेरी पूजा करना। मैं उस कलश में वास करूंगी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। इसी दिन पूजा करने से पूरे वर्ष में तुम्हारे घर रहूंगी। उसने माता लक्ष्मी की बात मानकर त्रयोदशी को पूजा की, जिससे वह पहले से ज्यादा धन धान्य से संपन्न हो गया। इसी कारण इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। अब सुनते हैं माता लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्राह्मणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशन भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिना यज्ञ न होती वस्त्र नहीं हो पाता, खान पान वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत तुमको विष्णु देव सुख संपत्ति घर पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम लक्ष्मी महानमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणी नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणी नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। जय लक्ष्मी माता की, जय लक्ष्मी माता की।